Welcome to my world and become a logical trader and financially independent. मैं हूं प्रवांशु, आपका स्वागत है टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर में, जहां आप सीखेंगे ट्रेडिंग के बारे में, ट्रेडिंग की टिप्स, और आपको साथ में मैं प्रो टिप्स भी दूंगा। इसके लिए जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपका डाउट है उसके लिए कमेंट करें। आज का हमारा टॉपिक है अननोन ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। अब हमने ट्रिपल कैंडल स्टिक तो चल रहा था पर हमने अननोन क्यों लिखा है? क्योंकि जो कैंडल स्टिक बताएंगे ट्रिपल कैंडल स्टिक में, वो आपने बहुत रेयरली ही सुना होगा, बहुत रेयरली। क्योंकि जो ट्रेडर्स हैं वो क्या है कि डीप में नहीं जाते, पर हम आपको बेसिक से एडवांस तक आगे बढ़ते बढ़ते एडवांस में जाके आपको डीप भी ले जाएंगे। तो इसलिए इसका नाम है अननोन ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न। अननोन जिनको आप जानते नहीं हो, जिनसे आप अनजान हो, और वो कैंडल स्टिक जो आपको पूरे यूट्यूब पे भी नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको अलग से बुक प्रेफर करनी पड़ेगी। तो वो कैंडल स्टिक हम लाए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी अननोन कैंडल स्टिक को। तो हमारी 8 तक हमने पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि 8 तक जो कैंडल स्टिक बनाई थी वो सारी की सारी नोन थी। बट ये वाली जो कैंडल स्टिक आएंगी ये अननोन है, और इसके बाद जो एंड में और बढ़ते जाएंगे, हम एंड में और बढ़ते जाएंगे, उसके बाद और ज़्यादा अननोन कैंडल स्टिक्स आने वाली हैं। तो धैर्य बनाए रखें, पेशेंस के साथ बैठें, और शुरू करते हैं हमारी अननोन ट्रिपल कैंडल स्टिक को। हमारी 9th कैंडल है 3 आउटसाइड अप। में क्या होगा कि एक रेड कैंडल है, ये क्या है, ये जो रेड कैंडल है ये इसके अंदर होगी। और इस पैटर्न को क्या बोलते हैं आपको पता है? डबल कैंडल स्टिक में हम देख चुके हैं, इस कैंडल को बोलते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। इसको बोलते हैं हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल। तो इसने क्या है कि इनगल्फ करा है, इस रेड वाले को अपने अंदर ले लिया है। ओके। और जो आगे वाला जब छोटा हो, पीछे वाला बड़ा होता है, उसको कहते हैं हरामी। ओके। ये हम पिछली वीडियोस में बता चुके हैं, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न आपको पूरा समझा चुके हैं विद चार्ट एनालिसिस के साथ। ओके। तो जो हमारा जो है 3 आउटसाइड अप में 3 कैंडल होंगे। तो पहला तो ये बनेगा हमारा, क्या बनेगा? पहला बनेगा इनगल्फिंग कैंडल। और इनगल्फिंग कैंडल के बाद जो हमारी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो इधर से स्टार्ट होगी। वो हो सकता है इधर से भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कैंडल स्टिक में एक्सेप्शन होना बहुत नॉर्मल बात है। इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं कि ऐसी भी हो सकती है कैंडल, उस तरह से भी हो सकती है। तो ये सब एक्सेप्शन आपको समझने होंगे, सीखने होंगे, और इस कैंडल की साइकोलॉजी समझनी होगी, देन आपको प्रॉपर कैंडल स्टिक आएगा। तो हमारी अननोन कैंडल स्टिक में 3 आउटसाइड अप है, जिसमें हमने एक इनगल्फिंग कैंडल बनेगी। इनगल्फिंग कैंडल बनने के बाद आपको एक दिखेगा ग्रीन बार। ग्रीन बार बनेगा जो कि इसके इधर से जाकर ऊपर की साइड इधर क्लोज होगा, इसकी क्लोजनिंग होगी। ये एक इनगल्फिंग कैंडल होगी। और देन इसके बाद जो आपका जो ट्रेड लोगे, आप यहाँ से अपनी एंट्री लगा के इजीली आप एक बुलिश ट्रेड ले सकते हैं बहुत इजीली। ओके। वैसे ही बुलिश इनगल्फिंग का मतलब होता है कि वो अपनी एक अपर वाली ट्रेड लेने वाला है, समझे? तो ये क्या कि बुलिश इनगल्फिंग नहीं बता दी कि मामला बुलिश जाने वाला है, और 3 आउटसाइड अपने भी बता दिया कि ये और ज़्यादा बुलिश होने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम इसका चार्ट एनालिसिस। ये देखो, जैसे कि इसमें आप इजीली देख सकते हो, ये हमारी बन रही है 3 आउटसाइड अप कैंडल, जिसके इधर पे हमने अपनी एंट्री लगाई। देन आपको एक इजीली बिग मूव मिल सकता है। तो ये हमारा इस 9th कैंडल का है चार्ट एनालिसिस। और चलते हैं हम अपनी 10th कैंडल पे। उसी तरह से हमारी 10th कैंडल है 3 आउटसाइड डाउन। ये एक बियरिश कैंडल है। बियरिश कैंडल मतलब आपको पता है, बियरिश मतलब डाउन ट्रेंड। ये एक बियरिश कैंडल है जिसमें आपको नीचे की साइड मूव दिखता है, जिसमें आपको रेड कैंडल की साइड मूव कैप्चर करना होता है। तो ये हमारी डाउन 3 आउटसाइड डाउन। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी एक इनगल्फिंग कैंडल बनेगी, पर ये कौन सी इनगल्फिंग होगी? ये बियरिश इनगल्फिंग कैंडल होगी, क्योंकि ये बियरिश मूवमेंट है।
तो देखो फर्स्ट इंडिकेटर हमें क्या मिलता है कि ये हमारी एक बियरिश इनगल्फिंग कैंडल हो गई। उसके बाद हमें एक अच्छा बियरिश मूव देखने को मिला, तो हमारी सेकंड इंडिकेटर है और इसने बता दिया कि ये हमारी कौन सी कैंडल बनती है, हमारी बनती है 3 आउटसाइड डाउन कैंडल बनती है। और इसके बाद हम इजीली एक अच्छा बियरिश ट्रेड ले सकते हैं, जिसकी आप इसमें देख सकते हो। देखो जैसे कि मैंने बोला था एक्सेप्शन होते हैं। देखो इसने एक इनगल्फिंग कैंडल बनाई, इसके बाद इसने इधर से ओपन तो किया, फिर इसने इधर ले गया मार्केट को, इसने कंफ्यूज किया कि ग्रीन कैंडल बन सकती है, फिर इतना ग्रीन करने के बाद ये नीचे ले आया मार्केट को। अब इसके बाद अपने देखा ये एक अच्छी रेड कैंडल में, तो एक इनगल्फिंग के बाद इसमें क्या है कि जब ये इस तरह से होता है ना, तो ऐसा समझो कि धड़कनें बढ़ती हैं एक तरह से, क्योंकि ट्रेड लेने वालों को पता है कि किस तरह से ये मूवमेंट इतना ज़्यादा उनको लगता है ये चीज़। ओके, तो इसने एक अच्छी इनगल्फिंग के बाद इसने बनाया एक अच्छा बियरिश मूवमेंट दिया। अच्छा तो नहीं कह सकते, पर हाँ ठीक बियरिश मूवमेंट दिया, क्योंकि इधर फाइट हुई अच्छे से, ठीक है, पर बियरिश का पल्ला भारी भारी निकला। ओके, फिर इसके बाद एक अच्छा बियरिश एंड आपको इधर अच्छे से अपनी एंट्री लगा सकते हैं। और ये आपको देखनी है एक अच्छी सप्लाई जोन में, क्योंकि आपको पता है आपको जो बियरिश ट्रेड मिलेंगी वो मिलेंगी आपको एक अच्छी सप्लाई जोन में। तो आप देखिए इसको आप एक सप्लाई जोन में लें और देन आपको एक बूम मिलेगा, एक अच्छी बियरिश ट्रेड मिलेगी आपको डाउन साइड मार्केट में। चलिए देखते हैं हम इसका चार्ट एनालिसिस। तो देखिए इसका चार्ट एनालिसिस, ये है हमारी 3 आउटसाइड डाउन कैंडल, जिसमें हमने एक अच्छा खासा इधर स्टॉप लॉस लगाया। और ये हमने लगाया कहाँ, ये हमने लगाया हमारी सप्लाई जोन पे। याद रखना बियरिश ट्रेड सप्लाई जोन पे लेना, कभी बीच में मत लेना, क्योंकि बीच में लाके वो क्या कि फेक दिखाते हैं बहुत सारे। जैसे होता है कि प्रीमियम बढ़ नहीं रहा फिर भी मार्केट ऊपर जा रहा ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है फिर भी प्रीमियम नहीं बढ़ रहा। तो ये मार्केट क्या है कि फंसाता है, तो आपको ऐसे फंसना नहीं है। आपको हमेशा अपनी डिमांड जोन और सप्लाई जोन का ध्यान रखना है। तो आपको जो ये मिलेगी वो मिलेगी आप किस में, आपको मिलेगी सप्लाई जोन में। ओके, आपको सप्लाई जोन अच्छे से फाइंड करनी है, अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने हैं, जिससे आपको इजीली ट्रेड मिल सके। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना हमने अपनी पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से एक रॉ वीडियो के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए फिर इसके बाद हमने इसको देखो, ये इनगल्फिंग हुई, ये हमारा फर्स्ट इंडिकेटर। फिर उसके बाद एक बियरिश मूवमेंट, ये हमारा सेकंड इंडिकेटर। और यहाँ पे एंट्री हमारी स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, मार्केट एकदम से रिवर्स चला गया तो स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि हम रिस्क रिवॉर्ड के साथ 1:2 रख के 1:3 रख के उसके साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, इसलिए स्टॉप लॉस मस्ट है, बहुत ज़्यादा मस्ट है। ओके, तो ये सेकंड इंडिकेटर। देन हमने इधर अपनी एंट्री लगाई, देन इधर एक बूम, एक अच्छा बियरिश ट्रेड हमको देखने को मिला है इधर की साइड। ओके, देखो इधर, देखो इधर एक और इनगल्फिंग कैंडल, ये इनगल्फिंग नहीं, ये हरामी कैंडल है, ये है बियरिश हरामी कैंडल। ओके, आप गौर से देखो, देखो आपको समझ में आया। देखो ये इनगल्फिंग कैंडल है, जिसमें इनगल्फ कर रही है आगे वाली कैंडल पीछे वाली कैंडल की बॉडी को अपने अंदर। और ये है एक कौन सी कैंडल, ये है एक हरामी कैंडल, जिसमें पीछे वाली बॉडी बड़ी है, अंदर वाली जो है वो छोटी है, पर ये इसके पीछे वाले के अंदर है, इसको बियरिश हरामी कैंडल बोलते हैं। ओके, इसके बाद आप देखो, इसके बाद भी एक अच्छा डाउन ट्रेड, मतलब फर्स्ट इंडिकेटर हमें ये मिल गया, सेकंड हमें 3 आउटसाइड डाउन मिल गया, और थर्ड हमें ये मिलेगा कि इस पे ये क्या है, ये हमारी बियरिश हरामी कैंडल। उसके बाद आप देख सकते, देखो इधर एक और बियरिश हरामी। तो ये अच्छी, हमें बहुत अच्छी और शानदार ट्रेड मिल सकती है, इसमें ट्रेड मिल सकती है, कि ट्रेड मिली है इसमें। तो इसलिए कहते हैं कैंडल स्टिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हैं सीखने के लिए, समझने के लिए। पर जब तक आप इसकी साइकोलॉजी नहीं समझोगे ये किसी भी काम नहीं आएगी। पता चला आप बीच में ही ट्रेड लेने लग गए, पता चला आपकी मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे इस तरह से चल रहा है, अब आपने इधर ट्रेड ले ली, इधर ना कोई सपोर्ट है ना रेजिस्टेंस है, इधर ट्रेड ले ली, इधर ट्रेड ले ली। जब जोन ही नहीं है तो ट्रेड क्यों ले रहे हो यार, वही चीज़ होती है ना। तो किसी चीज़ को समझ के किया जाता है ना, तो वो और ज़्यादा अच्छे से होती है। तो हम देखते हैं हमारी 11th कैंडल को। हमारी 11th कैंडल है 3 इनसाइड अप। अब तक हमने देखा क्या, 3 इनसाइड डाउन देखा, अब हम देखेंगे 3 इनसाइड अप कैंडल। ओके, 3 इनसाइड अप में क्या है कि ये हमारी जो
कैंडल होती है वो, एक तो देखो ये, एक तो ये ट्विज़र बनाती है, ट्विज़र के बाद इसका ये, इसके बाद ये इसके 50% के ऊपर जाती है, देखो ये आएगी बियरिश कैंडल। ओके, बियरिश कैंडल के बाद एक बुलिश कैंडल बनी जिसने इसका 50% एवोव क्रॉस किया। उसके बाद जस्ट एक और बुलिश कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, जिसने इसके जो हाई है इसको ब्रेक कर दिया और इसके एवोव पे बनी। ओके, इसको कहते हैं थ्री इनसाइड अप कैंडल। और दूसरी बात ये कि एक ये भी एक हरामी कैंडल हो सकती है। हरामी कैंडल के बाद एक बियरिश मूवमेंट आना हो सकता है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ये है कैंडल स्टिक, और कैंडल स्टिक में एक्सेप्शन मिलेंगे ही मिलेंगे आपको। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारे चार्ट एनालिसिस को। देखिए चार्ट एनालिसिस में इसने बता रखा है ट्विज़र ट्विज़र बॉटम ही बता रखा है, और ये आपको कहाँ पे मिलेगी, आपको बियरिश है तो आपको ये मिलेगी कहाँ पे मिलेगी, बियरिश है तो ये आपको मिलेगी डिमांड जोन पे। ये कौन सी जोन है, ये है डिमांड जोन। ओके, डिमांड जोन पे आपको मिली, देखो ये एक ट्विज़र बना, यहाँ पे एक हरामी कैंडल भी बन सकती थी। उसके बाद आपको एक अच्छा बुलिश यहाँ तक मूवमेंट देखने को, बुलिश कैंडल मिली, इसने इसका हाई ब्रेक किया। देन इसके बाद आपको एक बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने को मिला, एक बहुत ही शानदार बुलिश मूवमेंट देखने को मिला, और आप इजीली इसमें एक बुलिश ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं अपने लिए, अगर आपको इसकी साइकोलॉजी अच्छे से समझ में आती है तो। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारी 12th कैंडल पे। हमारी 12th कैंडल है थ्री इनसाइड डाउन। इससे पहले हमने कौन सी पढ़ी, इससे पहले हमने सब आउटसाइड वाली पढ़ी दोनों, उसके बाद फिर हमने इनसाइड अप पढ़ी, ये इनसाइड डाउन है। क्योंकि ये कैंडल देखो, ये भी कैंडल आप हो सकता है आपने कहीं सुन ली हो, पर ये कैंडल बहुत कम ही लोग समझाते हैं, बहुत कम ही। ठीक है, आगे और जो कैंडल आने वालेंगी वो भी आपके लिए अननोन कैंडल ही होंगी, क्योंकि वो आपने ना कभी देखी होंगी ना सुनी होंगी। ऐसी कैंडल हम आगे लाने वाले हैं, तो आगे का वीडियो भी बहुत ज़्यादा रॉक होने वाला है, तो आगे वीडियो भी बिल्कुल भी मिस ना करें और स्किप तो बिल्कुल भी ना करें। ओके, तो चल देखते हैं हमारी 12th कैंडल को। इसमें इनसाइड डाउन है, मतलब ये है एक बियरिश ट्रेड। इसमें क्या है, इसमें देखो, इसमें ट्विज़र बॉटम, वो ट्विज़र टॉप बनेगा, इसमें ट्विज़र टॉप बनेगा, बॉटम नहीं, इसमें बनेगा ट्विज़र टॉप। अब तक हमने देखा ट्विज़र बॉटम, जो कि हमारे बॉटम में बन रहा था, जो कि हमारा बन रहा था एक डिमांड जोन में, और जिसने एक अच्छा खासा हमें बियरिश मूवमेंट दिया था, अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट दिया था हमें, बहुत अच्छा बुलिश मूवमेंट दिया था, और ये मूवमेंट देने वाला हमें एक बियरिश मूवमेंट। ओके, तो हमें बियरिश मूवमेंट चाहिए, तो हमें कहाँ मिलेगी ट्रेड, हमें मिलेगी ट्रेड हमारी सप्लाई जोन पे। हमारी सप्लाई जोन पे हमें ये ट्रेड मिलेगी। तो हमें देखो, ये है हमारा ट्विज़र टॉप बना, ट्विज़र टॉप देखो, आप देख सकते हैं कि एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनी। ओके, एक अच्छी खासी हमें मिली एक बुलिश कैंडल। इसके बाद एक डाउन कैंडल बनी, जिसने इसका एक 50% क्रॉस किया। उसके बाद एक और रेड कैंडल बनी जिसने इसका हाई ब्रेक किया। देन इसके बाद आपको लगानी है अपनी एंट्री, एंड देन बूम। ओके, और स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हमारी थ्री इनसाइड डाउन कैंडल को देखते हैं हमारे चार्ट एनालिसिस पर। तो जैसा कि आप इजीली देख सकते हैं, देखो इसने ट्विज़र टॉप तो नहीं बनाया, पर इसने बनाई एक हरामी कैंडल। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि ये हरामी कैंडल भी हो सकती है, इसमें एक बियरिश हरामी कैंडल मिल सकती है। बियरिश हरामी कैंडल के बाद इसने एक अच्छी बियर कैंडल दी। ओके, देखो आपने देखा, इसमें एक बुलिश कैंडल बनी, सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनी, देन इसके बाद एक हरामी कैंडल बनी, देन इसके बाद एक और डाउन कैंडल बनी। ओके, तो ये फर्स्ट इंडिकेटर हो गया हमारा, ये सेकंड इंडिकेटर हुआ, इसने इसका हाई तोड़ा, एंड देन एक अच्छी बियरिश ट्रेड हमें देखने को मिली। जबकि इसमें देखो, आपको एक चीज़ और नोटिस करो, इसका जो है इसकी क्लोजिंग यहाँ हुई थी, ठीक है, पर इसकी ओपनिंग यहाँ हुई, इसने गैप अप ओपनिंग करी, ठीक है, गैप अप ओपनिंग करके ये ऊपर गया। इसके बाद फिर इसने एक और गैप अप ओपनिंग करी, फिर इसके बाद ऊपर गया। फिर इसके बाद इसने एक गैप अप ओपनिंग और करी, पर इसने ओपनिंग करी यहाँ पे, इसके बाद ये एक बार नीचे गया, ठीक है। फिर इसके बाद इसने फिर दोबारा गैप अप ओपनिंग करी, फिर दोबारा ये कहाँ गया, ये ऊपर की साइड गया, फिर इसने गैप अप ओपनिंग करी, फिर ये नीचे गया। तो एक कैंडल की साइकोलॉजी होती है, ये समझने में थोड़ा
टाइम लग सकता है आप बिगनर्स को, पर देखो आपने क्या देखा, आपने देखा कि ये फर्स्ट इंडिकेटर, ये सेकंड इंडिकेटर, आपने एंट्री लगाई अपनी, देन बूम। तो आपको अपनी सेटअप पे आपने की जो स्ट्रेटेजी है उस पे आपको बिलीव रखना होगा, तब जाके आपका काम बनता है। वरना आपने इधर ट्रेड ली, एंट्री लगाई, आपको लगा स्टॉप लॉस खा जाएगा, आपने इधर पैनिक सिचुएशन में सेलिंग कर दी तो आपका लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से अपने ट्रेड पर, अपने सेटअप पे विश्वास करें, उसको बैक टेस्ट जरूर करें। आप जो भी सीख रहे हैं, जो मैं सिखा रहा हूँ आप उसको भी बैक टेस्ट जरूर करें। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक लिए बने रहें हमारे साथ। तो दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल में जाइए, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगी। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाएं, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहेगा। लाइक करें वीडियोस को, शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, बिगिनर्स के साथ। और कोई भी डाउट हो कोई टॉपिक को लेके तो हमें कमेंट करें। तो जुड़े रहें टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर के साथ।